फ्रेंड्स ये वाला वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने 12 सितंबर को नीट का एग्जाम दिया था। आपको पहले बताया गया था कि फेज 1 आपने भर दिया, फेज 2 के टाइम पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भरने पड़ेंगे। क्विक वीडियो है, क्विकली आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। इस टाइप का एक नोटिस एनटीए की वेबसाइट पे आया है। ये वाला नोटिस हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया। इसमें उन्होंने कहा है कि आप 10 अक्टूबर तक ये जो फेज 2 है, ठीक है, ये 10 अक्टूबर तक आप ये वाली इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। क्या इंफॉर्मेशन है मैं अभी आपको दिखा दूंगा। और इसमें इन्होंने ये भी बोला है कि फेज 1 के अंदर आपने ये वाले चेंजेस कर सकते हैं, जेंडर, नेशनैलिटी, है ना, इंडिया से नहीं है, श्रीलंका से हैं, आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस, सॉरी मैं जोक कर रहा हूँ, श्रीलंका के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में, वैसे इतनी कमी है। कैटेगरी और एजुकेशन डिटेल्स, है ना, यदि आपने कुछ परसेंटेज वगैरह गलत भर दी हो तो ये वाली चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। एक तो ये नोटिस है, और उन्होंने दूसरा कहा है कि फेज़ 2 की इन्फॉर्मेशन, फेज़ 2 की इन्फॉर्मेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें वो भी आपको बता देता हूँ। क्विकली समझ लीजिए, आपके लिए कंपलसरी है इसे भरना यदि आपको नीट का स्कोर शीट चाहिए, नहीं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा, यदि आप वापस तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो भी प्लीज इसे भर के, जिससे आप स्कोर शीट डाउनलोड कर पाए और आपका कैंडिडेचर कैंसिल ना हो, प्लीज इसको भर दीजिए। ये मत सोचिए क्या फर्क पड़ता है, फालतू स्कोर आ रहा है तो मैं नहीं भरूंगा, भर दीजिए, बेहतर है, नहीं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हालांकि कैंसिल होने से इतना फर्क नहीं पड़ता, यदि आपको अगले साल एग्जाम देना है फिर भी भर दीजिए, है ना। दूसरी चीज, मैंने जब भरा, हमारे यहाँ पे किसी ने भरा था नीट का फॉर्म, जिससे हम सैंपल जब वीडियोस बनाने होते हैं तो हेल्प रहे, तो हमने जनरल कैटेगरी भरा था। तो जनरल कैटेगरी जब भरा था तो एक भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं कहा। मैं बताता हूं कि ये वाली चीज सरप्राइजिंग है, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं कहा गया है। ठीक है, ऐसा हो सकता है जनरल की वजह से कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने के लिए कहा गया हो, ऑब्वियसली पीडब्ल्यूबीडी नहीं है तो उसका भी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए नहीं कहा गया हो सकता है क्योंकि सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सिर्फ वो उन लोगों के लिए जो इंडिया के बाहर से हैं, तो इस वजह से नहीं कहा गया हो। पर 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए नहीं कहा, ये चीज़ समझ नहीं आई। तो मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग को ये वाला सर्टिफिकेट, कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है क्या? हमें नहीं बोला गया। ठीक है, ये दूसरी चीज़, आपसे क्लास 11th के डिटेल्स भी यदि आप नहीं भरते हैं, तो कौन लोग नहीं भरते हैं? जो लोग भूल गए हैं, डिटेल नहीं है, और दूसरे टाइप के लोग प्राइवेट कैंडिडेट जिन्होंने पीसीएम वगैरह किया था और उसके बाद बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट या कुछ और किया था, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एडिशनल ओपन स्कूल वगैरह से करके कर लिया, उनके पास यदि 11th का स्कोर नहीं है, 11th के स्कोर पे रोक नहीं रहा, ये आपको आगे जाने दे रहा है। ठीक है, और फाइनली मैंने आपको बता दिया ये वाले करेक्शन आप कर सकते हैं, फेज 1 वाले, ये मैंने आपको बता दिया, करेक्ट। अब एक बार क्विकली चलते हैं उन चीज़ों पे जो मैं आपको बोल रहा था। चलिए, तो ये रहा अपना, है ना। तो मैं बात कर रहा हूं, आपके पास जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसके पेज नंबर 106 पे जाएंगे। इंफॉर्मेशन बुलेटिन के पेज नंबर 106 पे जाएंगे। इंफॉर्मेशन बुलेटिन को वापस टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, पेज नंबर 106, उसके बाद 107। 107 पे वो बोलता है कि फेज 2 में क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब इंटरेस्टिंग चीज़ें समझ लीजिए, और हो सकता है आपके साथ डिफरेंट हुआ तो जरा कमेंट सेक्शन में बता देना। इन्होंने ये वाली चीज़ नहीं पूछी, ठीक है, इन्होंने ये वाली चीज़ भी नहीं पूछी भाई माइनॉरिटी वगैरह से हो क्या, मोड ऑफ प्रेपरेशन क्या है, ये सब भी नहीं पूछा। उसके बाद उन्होंने 10th के डिटेल पूछे, ये सारे डिटेल उन्होंने पूछे, ये सारा पूछा, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 11th के डिटेल पूछे, पर हमने 11th के डिटेल नहीं भरे क्योंकि मैं चेक करना चाहता था कि 11th के डिटेल जो स्टूडेंट नहीं भर पा रहे हैं, आपको रोका जाता है क्या, नहीं रोका गया। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट पूछा, फादर का क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें पूछी। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, 10th सर्टिफिकेट और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी गई। अब ऐसा हो सकता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट इस वजह से नहीं पूछा कि हमारे यहाँ से जिसने फॉर्म भरा था उसने अपना जनरल कैटेगरी भरा है,
पर 10th का सर्टिफिकेट क्यों नहीं पूछा ये मुझे पता नहीं। तो ये सारी कहानी है। आपको कहाँ पे जाके भरना है, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो आप neet.nta.nic.in पे जाएंगे तो आप यहाँ पे आएंगे। एडमिट कार्ड यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए और इसका कहीं पे है ना प्रिंट आउट लेके रख लीजिए, 2-3 जगह पे चिपका लीजिए। बहुत सारे लोग एडमिट कार्ड खो देते हैं, दिस इज नॉट डन। आपको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लीजिए। दूसरा ये कह रहा है करेक्शन फेज 2, करेक्शन नाम रखा है पर फेज 2 आप भरने के लिए इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप जाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा कि आप यहाँ पे आए, है ना, आपने करेक्शन फेज 2 पे क्लिक किया और उसके बाद आपसे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह डालने के लिए बोलेगा। और यदि आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड वगैरह करेंगे तो आपको ईमेल वगैरह आ जाएगा। ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो उसके बाद अब हम लोगों ने फॉर्म भर दिया तो कुछ ऐसा दिखाई देता है ना, ये सारी चीज़ें दिखा देगा और आपसे कहेगा डाउनलोड कॉन्फर्मेशन पेज, तो आप कॉन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हो। तो फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड सा था ये गाइस। पर जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो मुझे सब समझ में नहीं आया, मैंने बहुत सारे वीडियो फिर खुद ने भी यूट्यूब पे जाके देखे तो वहाँ पे भी ये वाली चीज़ करते हुए नहीं दिखाया था, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए। कैटेगरी सर्टिफिकेट हो सकता है ना हो क्योंकि हमने जनरल कैटेगरी भरा था, पीडब्ल्यूडी ऑब्वियसली नहीं है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट क्योंकि हम इंडिया में रह रहे तो नहीं है, पर 10th का सर्टिफिकेट भी उन्होंने नहीं पूछा। तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या, बता दीजिए। इस चीज़ को कर लीजिए आराम से। यदि साइट पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, टाइम वेस्ट मत करिए, बाद में कर लीजिएगा। पर मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा, आपको ये भरना कंपलसरी है, नहीं तो आपका इस साल का स्कोरशीट नहीं मिलेगा और आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ये फॉर्म, ये जो फेज 2 की इंफॉर्मेशन है आप 10 अक्टूबर तक भर सकते हैं। आप पूछना चाहते हैं सर ये फेज 1 फेज 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2020 में खूब सारा डेटा एक साथ मांग लिया था, इस बार उन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया। कुछ पार्ट को नीट एग्जाम से पहले ले लिया और कुछ पार्ट को नीट के स्कोर से पहले लेंगे। और इस चीज से एक चीज और क्लियर है कि आपका जो नीट का स्कोर है वो 10 अक्टूबर से पहले नहीं आएगा। हम लोग का भी एक्सपेक्टेशन है 12 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट आएगा। तो ये सारी कहानी है। अभी आपका कुछ सवाल है बता दीजिए नीट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई एन आंसर। और ये जरा बता दीजिए आपको भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने के लिए कह रहा है क्या? बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पे बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पर हमसे डेफिनेटली 10th के सर्टिफिकेट नहीं पूछा। आप ये बता दीजिए कि ये भी पूछना है क्या? अच्छा होगा नहीं पूछे अभी इसकी जरूरत भी नहीं है, काउंसलिंग के टाइम पे भी हो तो ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कोई भी सवाल कॉमेंट्स सेक्शन में पूछ लीजिए, आई विल मेक अ फॉलो अप वीडियो और वी विल रिप्लाई देयर।